और बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक खत्म हो गई है। दुर्गा नवमी पर लाडली लक्ष्मी पूजन करेगी बीजेपी। बूथ स्तर पर लाडली लक्ष्मी पूजन किया जाएगा, ये तय किया गया। इसके साथ ही विजयदशमी पर विजय पर्व मनाकर घरों में बीजेपी का झंडा फहराया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा समेत पार्टी के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर भोपाल में अब से कुछ देर पहले बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक खत्म हो गई है। कुछ फैसले किए गए हैं और जो बड़े फैसले किए गए उसके तहत दुर्गा नवमी पर लाडली लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। बूथ स्तर पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। इससे पहले घर घर जाकर कन्या पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कई जगहों से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। विजयदशमी पर यानी दशहरे पर विजय पर्व बनाकर घरों में बीजेपी का झंडा फहराया जाएगा। यानी दशहरे के बाद घरों में बीजेपी का झंडा फहराया जाएगा, ये पार्टी ने तय किया है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल थे। और ये जो कार्यक्रम होंगे जिसमें विजयदशमी के बाद घरों में झंडे फहराए जाएंगे बीजेपी के, उस कार्यक्रम पर भी पार्टी ने रणनीति तैयार की है। और नवमी के दिन सभी बूथ पर लाडली लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। 15 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर, विजयदशमी के अवसर पर जो विजय संकल्प ध्वज भारतीय जनता पार्टी का हम लोग लगाएंगे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी किसी स्थान पर जाएंगे, माननीय अध्यक्ष जी भी किसी स्थान पर जाएंगे और हमारे सभी वरिष्ठ नेता किसी न किसी स्थान पर इस कार्यक्रम में 15 तारीख को सम्मिलित होंगे। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भोपाल से वासु चौरे, पृथ्वीपुर से शैलेंद्र और खंडवा से इस वक्त मेरे सहयोगी प्रमोद सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले सबसे पहला सवाल वासु आपसे। वासु, क्या कुछ तय किया गया चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में? देखिए आसिफ, चारों सीटों पर जो है बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, नामांकन दाखिल हो गया है और अब मध्य प्रदेश में जो चुनावी समर है वो पूरी तरह से सज चुका है। और आने वाले समय में बीजेपी, चूंकि नवरात्रि का समय चल रहा है, तो कन्या पूजन का कार्यक्रम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। नवमी जो कि एक विशेष दिन होता है, माँ भगवती की विशेष पूजन अर्चन इस दिन की जाती है, तो लाडली लक्ष्मी जो है उनका पूजन करने का जो कार्यक्रम है वो भाजपा ने बनाया है। और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो स्टार प्रचारकों की बीजेपी की सूची जारी हुई है, उनमें जो तमाम सारे नाम शामिल हैं वो घर घर पहुंचेंगे और बूथ स्तर पर पहुंचेंगे। वहां पे लाडली लक्ष्मी का जो पूजन है वो करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विजयदशमी का जो दशहरा का पर्व है उसको भी भाजपा बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है और विजय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, विशेष तौर पर फोकस रहेगा कि जो 4 उपचुनाव वाले क्षेत्र है वहां पे जो कार्यकर्ता हैं उनको संगठन की ओर से संकल्प दिलाया जाएगा और ये संकल्प होगा इन उपचुनावों में विजय का, और आने वाले चुनावों में भी भाजपा का किस तरीके से परचम लहराया जाए, ये पूरा संकल्प दिलाया जाएगा। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है इस दौरान घर घर और कार्यकर्ताओं के घरों पर लगाया जाएगा, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज बीजेपी कहीं ना कहीं दे सके कि इन चुनावों में पार्टी पूरे दमखम के साथ नजर आ रही है। क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल इन 4 उपचुनावों को कहा जा रहा है, माना जा रहा है। और चूंकि नवरात्रि का पर्व इस समय चल रहा है, बड़े धूमधाम से मध्य प्रदेश में इस पर्व को मनाया जाता है, तो इसको पॉलिटिकली किस तरीके से भुनाया जाए इसका प्रयास करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी नजर आ रही है। और इसी संबंध में जो आज की बैठक थी, चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक थी, जो वॉर रूम तैयार हुआ है आज बीजेपी कार्यालय में, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। जो प्रबंधन का काम देख रहे हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह वो इस बैठक में मौजूद थे, खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद थे। और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये तय हुआ है। और इसके साथ ही आने वाले समय में जो चुनावी रणनीति होगी, जो इलेक्शन कैंपेन होगा, किस तरीके से प्रत्याशी घर घर पहुंचेंगे, कौन सी वो फ्लैगशिप योजना है जो सरकार ने काम किए हैं उनके बारे में जनता को बताना है और वोट की अपील करना है, इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा जो है वो आज इस पूरी बैठक के दौरान की गई है। बिल्कुल वासु, लौट रहा हूं मैं आपके पास। शैलेंद्र, जिस जगह आप खड़े हैं वहां कांग्रेस से सीट झपटनी है, छीननी है, हासिल करनी बीजेपी को। ये पूजन अर्चन का कार्यक्रम और जोरों से पार्टी को चलाना पड़ेगा और शायद हो सकता है कि जोबट हो या फिर पृथ्वीपुर, ये 2 सीटें जो दोनों कांग्रेस के पास थी, वहां पार्टी इस रणनीति पर शायद कार्यकर्ताओं पर और ज्यादा जोर से काम करने का दबाव डाले।
देखिए बिल्कुल बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये सीट जो है बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी साबित हुई है अभी तक के। अगर इतिहास को पूरे सीट का देखें तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब डॉक्टर शिवपाल यादव जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनका नॉमिनेशन फाइल कराने पहुंचे थे, उसके पहले उन्होंने पृथ्वीपुर में एक जनसभा को भी संबोधित किया और उन्होंने खुद कहा कि एक एक कार्यकर्ता को घर से बाहर निकलना होगा और न केवल बाहर निकलना होगा बल्कि जो मतदाता है उसके बीच जाना होगा और उसको बताना होगा कि 15 से 16 साल का जो बीजेपी का सरकार है या जो केंद्र सरकार है उन्होंने उनके लिए क्या किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से लंबे समय से बृजेंद्र सिंह इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे और ऐसे में अब उनके बेटे नितेंद्र सिंह एक बार फिर मैदान में हो और ऐसा ना हो कि इस बार अगर आप चूक गए तो ये मान लेना कि 20 से 30 साल तक ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में नहीं आने वाली है। यानी ये बीजेपी के बड़े नेता भी बखूबी समझ रहे हैं कि यदि इस बार सीट नहीं हासिल कर पाई तो आने वाले समय में फिर एक बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो जो कन्या पूजन का कार्यक्रम है वो तो जोर शोर से चलाना ही चलाना है, लेकिन इसके अलावा बीजेपी को इस सीट पर अपने अंदरूनी कलह जो है उससे बहुत निपटना जरूरी है। हालांकि बीजेपी के लिए सुखद बात यह है कि बीजेपी किसी भी व्यक्ति ने बागी होकर नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। वहां तक तो बीजेपी समझाने में कामयाब रही है, चाहे अनीता नायक की बात करें या जिलाध्यक्ष अयाची की बात करें या दूसरे अन्य जो प्रतिनिधि थे जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको टिकट दिया जाए। लेकिन टिकट जो है वो जो बीजेपी ने यहाँ बीएसपी से आए डॉक्टर शिवपाल यादव पर दाव खेला है। शिवपाल यादव ने 2018 के चुनाव में भी चुनाव लड़ा था, वो सपा पार्टी से चुनाव लड़े थे और जो पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह है उनसे महज 8000 वोटों से हारे थे और बीजेपी जो है 2018 में इस सीट पर चौथे नंबर पर रही थी और यही कारण है कि बीजेपी इस सीट पर अब पूरी दमखम के साथ उतर रही है। यही कारण है कि इस बुंदेलखंड के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं गोपाल भार्गव, वो पिछले 7 से 8 दिन से यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा हैं, वो भी डेरा जमाए हुए हैं। अरविंद भदौरिया लगातार यहाँ सभाएं ले रहे हैं। इसके अलावा कल विश्वास सारंग भी यहाँ पहुंचे थे। तो मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो बड़े नेता हैं उन सबकी जो नजरें हैं वो इस सीट पर हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ये मान चुके हैं कि प्रतिष्ठा का चुनाव है और इस बार ये सीट हर हाल में जीतनी है। हालांकि उन्होंने मंच से सारे जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, खासकर पालक जो और संयोजक जो बूथ लेवल के थे, उन लोगों को एक शपथ भी दिलाई और कहा है कि सबको शपथ लेनी होगी कि इस बार जीतना ही है। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बीजेपी इस सीट पर पूरा दमखम उपयोग करने जा रही है ताकि कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर बीजेपी इस बार जीत दर्ज करा सके। जी बिल्कुल प्रमोद, मैं आपके पास आ रहा हूं और खंडवा की स्थिति यह है, सीट जरूर पार्टी दोबारा अपने नाम करना चाहेगी, पार्टी के पास ही ये सीट थी। खंडवा के लिए क्या तैयारियां, खासतौर पर चूंकि एक ही लोकसभा सीट है तो बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा इलाका है और ये कार्यक्रम, ये रणनीति सफलतापूर्वक वहां पर धरती पर आ जाए, घरों में बीजेपी के झंडे दशहरे पर फहरने लगे, उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो लगभग 20 दिन पहले से ही तैयारी कर रखी थी। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं, 4 विधानसभा और सभी विधानसभाओं में एक एक कैबिनेट मंत्री को प्रभार देकर जो है चाकचौबंद व्यवस्था की। ये प्रभारी मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं से पोलिंग बूथ से लेकर सेक्टर और पालक तक को मोटिवेट कर रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं। ये सारी चीजें जो है कांग्रेस देख रही है, जान रही है और इसी के प्रतिफल में कांग्रेस भी उसी तरीके से तैयारी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो है तमाम जो बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पदाधिकारी हैं उनका आने का दौर तो शुरू हो गया है। अभी हाल ही में भी आए हैं और भी अलग अलग जगहों से जो है कांग्रेस के नेता जो है उनका आना यहाँ पे शुरू हो गया है। 12 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी आ रहे हैं और जिस तरीके से दमोह विधानसभा में कांग्रेस ने तैयारी की थी, बिल्कुल वही पैटर्न खंडवा में भी अपनाया जा रहा है। नहीं तो दमोह में तो बीजेपी हार गई थी जी। दमोह में तो बीजेपी हार गई थी, तो पैटर्न कुछ बदलना पड़ेगा, रणनीति बदलनी पड़ेगी प्रमोद जी। बीजेपी हार गई थी, इसीलिए तो बीजेपी जो है यहाँ पर कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हाँ। यही स्थिति यहाँ पर भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पिछले 3 महीने से जो माहौल था कि अर्चना चिटनीस और अनंत कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह को दोनों में से कोई टिकट मिलेगा, लेकिन एन वक्त पर एक नए उम्मीदवार को लेकर आ गए, तो उसको लेकर जो है हर्षवर्धन सिंह चौहान, अनंत कुमार सिंह चौहान के जो फॉलोअर थे वो गुट, अर्चना चिटनीस का गुट, अंदर खाते में नाराजगी है।
ये सारी चीजें जो है भाजपा के लोग भी जानते हैं, लेकिन वो खुलकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ऊपर से जिस तरीके से आज कन्या पूजन का भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम शुरू किया है, तो कांग्रेस ने भी आज प्रदेश कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष की अर्चना जायसवाल जी, उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के तमाम महिला मोर्चा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक में लेकर उनको साफ निर्देश दे दिए कि आपको भी घर घर जाना है और उनसे ये पूछना है कि प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं और लड़कियों के साथ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, तो ये कन्या पूजन क्यों कर रहे हैं? उनका सीधा सीधा भाजपा पर यही आरोप है। यानी कांग्रेस अब इसी पर घेरेगी और बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है कि एक तरफ बच्चियों से बलात्कार और बाकी चीजों को कांग्रेस मुद्दा बना रही है और कन्या पूजन का फिर लाभ क्या है, ये कांग्रेस सवाल पूछेगी। वासु, मैं आपके पास आ रहा हूं। वासु, ये कैसे अलग होगा जो अभी पिछले दिनों बीजेपी ने तय किया कि घर घर जाकर कन्या पूजन किया जाएगा, जिसके बाद निर्देश के बाद कार्यकर्ता, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि कार्यकर्ता घर घर जाकर कन्या पूजन कर रहे हैं, उस कार्यक्रम से ये लाडली पूजन, लाडली लक्ष्मी, ये कैसे कार्यक्रम अलग होगा? बिल्कुल, देखिए जो कन्या पूजन का कार्यक्रम है आसिफ, ये सतत 8 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें जो मुख्य भूमिका होगी वो कार्यकर्ताओं की होगी, क्योंकि देखिए जो सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनावी दौरा बना है, कार्यक्रम बना है, वो तूफानी सभा करते हुए नजर आएंगे, तमाम उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पहुंचेंगे और वहां पर सीधे जाकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, कुछ रोड शो भी वहां पर होंगे। लेकिन जो नवमी है, नवमी अपने आप में नवरात्रि में एक विशेष महत्व रखने वाला दिन है। उस दिन लाडली लक्ष्मी योजनाओं तक जो सरकार है, माफ कीजिएगा, जो बीजेपी की तमाम बड़े नेता हैं वो पहुंचने का काम करेंगे और ये वो हितग्राही भी हो सकती है जिनको सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है और उनका जो पूजन का कार्यक्रम है वो किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इसके लिए जो पूरा कार्यक्रम है, जो रूट मैप है, वो कहीं ना कहीं डिजाइन किया जा रहा है और इसकी विशेषता ये रहेगी कि इसमें बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, चुनाव प्रबंधन का जो काम देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश से मोदी के सदस्य हैं, वो भी इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। जो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, वो इन पूरे कार्यक्रमों के दौरान शामिल हो सकते हैं। तो मोरल बूस्ट करने का भी काम करेगी। और आसिफ, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस लगातार हमलावर है इस चीज को लेकर कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आई हैं, ये तमाम जो महिला अपराध हैं इनका ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं उस पर पलटवार करने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि कन्याओं का मान सम्मान करना, कन्या पूजन करना, ये हमारे संस्कारों में शामिल है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से नवरात्रि का जो पूरा त्योहार चल रहा है, इसको पॉलिटिकली और विशेष रूप से अगर 4 सीटों पर उपचुनाव है उस नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। आसिफ, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आंसू आपका। शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रबोध, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त खंडवा, ग्वालियर और भोपाल से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे।